विमान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना पछताऊं भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विमान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया, राइट। लेकिन भैया, हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस, यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके। इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है। यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है। लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग? मुझे पता लगाना होगा। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आई भला को टाल तू, जीवन न जाए फालतू। आजा आजा, प्राणी क्रमांक 1 आजा। प्राणी क्रमांक 2 आजा। आजा आजा आजा। Miss Braganza, let's go. माँ, बालवीर, ये देखो, क्वारंटाइन सेंटर के आसपास मुझे यही चमकीली रेत मिली है। माँ, मुझे भी। लेकिन माँ, इस रेत का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो दे सकता था शिंकाई का वो जासूस, वो तो भाग गया। हम अब इस चमकीली रेत का राज हम कैसे जान पाएंगे? एक ही रास्ता है, शौर्य। आप आगे जो भी करने की सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस वे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि स्वामी, आज कुएं के पास ये रे जीवन बूंद पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इसका तो एक ही मतलब है, रे के शरीर में जो कवक का जहर है उस पर अमृत बूंद का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। That means कि जल्दी उस जीवन बूंद का असर मुझ पर नहीं होगा। मिस्टर बी, टाइम इज रनिंग। हमें जल्द से जल्द उस सुपर पावर का प्लाज्मा ढूंढना होगा। तुमने जो भारत नगर में यादों की रेत बिछाई थी उससे कोई जानकारी मिली? स्वामी, जानकारी मिलने से पहले रे के ऊपर किसने जादू चला दिया।
क्या? तो हमें जल्द से जल्द वहां बिछाई गई यादों की रेत की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया। हमें इस चमकीली रेत का रहस्य जानने के लिए इस विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा। ए विशेष यंत्र, हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जिसने ये चमकीली रेत बनाई है। शिनकाई एक ऐसी जगह है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, इसलिए इस चमकीली रेत का रहस्य बाहर आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये यंत्र हमारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। ये कैबिन की बाहर की रेत है। इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया था। ये तो कोई छोटा बच्चा है, कहीं ये वही रूप बदलने वाला जादूगर तो नहीं है? हो सकता है बामबाल श्री, क्योंकि मैंने वहां पे कोई एक छोटे बच्चे को ही जादू से नोट उड़ाते हुए देखा था। मैंने इस बच्चे को देखा है। ये लो। थैंक्स। हाँ, ये बच्चा प्रिंसिपल कैबिन में भी कई बार आ चुका है और इसने मुझे अपना नाम भी बताया था। विक्की नहीं, फिर विवान। हिज नेम इज विवान। वो लड़की अनन्या भी इसी विवान का नाम ले रही थी। नाउ इट्स क्लियर। यही वो बच्चा है जो कभी नकाबपोश बन जाता है तो कभी छोटा बच्चा या फिर कभी भारत नगर का कॉमन सिटीजन। यानी कि इस विवान के खून से ही हम रे का इलाज कर सकते हैं। देखा सुंदरी जी, आखिर छोटी चीज भी बड़ी काम की होती है। कहाँ जा रहे हो रे? बामबाल श्री, हम इस तरह रे को जाने नहीं दे सकते। हमें यह भी नहीं पता कि विवान के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस तरह अनजाने में अगर रे विवान से टकरा गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा ये फिक्र करना लाजमी है मिल्सा। चलो। विवान! विवान!
माँ बाहर जो कुछ भी लुचो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे कान मत खींचना, मैं तो यही सोया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो अब बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं तुझे डांटने नहीं आई थी बेटा। सच्ची? मतलब मैं तो यूं ही हाइपर हो रहा था। वैसे माँ, अगर आप मुझे डांटने नहीं आई थी तो क्या स्कूल के लिए जगाने आई थी? तो फिर मार्केट से कुछ लाना है? अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर में कोई काम है? माँ, आप मुझे डांटने भी नहीं आई और स्कूल के लिए भी जगाने नहीं आई। माँ, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? मुझे कोई फीवर नहीं है विवान। तू ठीक है ना? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए आ जा। हाँ, देखो भैया, माँ का मोड़ना भी बहुत अच्छा है। अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी है ना तो अभी बात कर लो। नहीं नहीं माँ की स्माइल मेरे लिए 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा कीमती है। सेम पेंच भैया, सेम पेंच। जाओ जाओ जाओ। लाइए माँ, मैं कर देता हूँ। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने विवान से तो छुपा लिया, मुझे तो बताइए। कांच टूटना, पूजा का दिया बुझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है देवू। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, इतनी छोटी सी बात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिया हवा की वजह से बुझ गया होगा और फोटो फ्रेम भी तेज हवा की वजह से गिर गई होगी। नहीं देवू, मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, जिस घर में आप जैसी माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो, तो वहां कैसे कोई परेशानी आ सकती है? और वो फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगा। रही दिए की बात, तो मैं अभी जला देता हूँ। अब और माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये दिया मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। अपने दोनों बेटों पर यकीन रखे माँ। दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा विवान, तू है? तुमने मेरे नोट उड़ाए थे ना, लेकिन होशियार। कराटे, कुंफू, कनारी, पयाटू सब में माहिर हूँ मैं। ये तो उस रेत के जैसी चमक है जो मुझे और माँ को भारत नगर में मिली थी। उस रेत का निशान विवान के चेहरे पर क्यों बना हुआ है?
अरे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहां डमरू बजा रहे हैं। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवक के जहर का खौफ मंडरा रहा है कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे। मैं आता हूँ। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। अरे रुको रुको बरियो, जो बताइए आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परिया, धरती की आंटी। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान,
बेटा तारी तबीयत तो ठीक छे ने? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। अब तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। नाटक हवे तो ठीक है विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया। वाह क्या एंट्री है। ब्रो आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया। लेकिन ब्रो सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come up. Please do come. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफ बिट डांसर।
ऑफ बीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तो मेरे पार्टनर बने ना, तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। स्कूद में ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। Of course. और आप सबका वहाँ ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। हाँ, कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे मां से जाकर मिलना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? माँ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये योजना तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन आज शाम नृत्य प्रतियोगिता में विवान के सामने जो खतरा आएगा, उससे लड़ने के लिए मुझे खतरा तो उठाना ही पड़ेगा माँ। लेकिन बालवीर, जब विवान पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो तुम उसे जाने से रोकते क्यों नहीं? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया है कि बालवीर के सामने जब बुराई का खतरा हो तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और करुणा जी को खुश करने के लिए विवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा, तो मुझे उसे पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि उसे इस खतरे से बचाना चाहिए। और माँ, इस खतरे से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बालवीर, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी इस योजना के अनुसार तुम सामने आकर लड़ाई करने वाले हो और वो बुरी शक्ति अभी भी छिपी हुई होगी। एक बार फिर से सोच लो बालवीर। नहीं माँ, सोचने के लिए समय नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वो देखो बालवीर, जिस भी व्यक्ति ने उस चमकीली रेत को भारत नगर में बिछाया था, उसकी आकृति अब युक्त इस महायंत्र में नजर आना शुरू हो गई है। बस बालवीर, अब थोड़ी देर इंतजार कर लो। हमें उस व्यक्ति का चेहरा नजर आ जाएगा जो शिंकाई से इस धरती पर आया था। ब्रेक टाइम गाइस। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं, बाहर कुछ रिफ्रेशमेंट्स हैं, आप जाकर के 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ओके, चलो चलो। रे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डांस कंपटीशन में भारत नगर के इतने सारे लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी यहाँ पर, तो हम बिना किसी के नजर में ना आए विवान के शरीर से खून कैसे निकालेंगे? मिस ब्रिगेंजा, आई एम श्योर लेडी एम ने इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। सही कहा तुमने रे। सुंदरी जी, बोरी में रद्दी भरकर बेचने निकली है क्या आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो
अरे खोलिए खोलिए जरा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। इल्सा, तुम जानती हो कि प्रहेती ही अमृत कुंड में अमृत बनाते हैं, और अगर ये वहां नहीं रहेंगे तो रे के लिए जीवन बूंद कौन बनाएगा? हाँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बामबाल श्री, मैं एक ही जानवर को लेकर आई हूं। और वैसे भी जब हमारे पास विवान का खून आ जाएगा तो हमें इन जानवरों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये है मेरा नया आविष्कार। जब तक इस यंत्र का असर रहेगा ये जानवर कमजोर रहेंगे। और इसी एनर्जी किलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम विवान पर करेंगे, राइट लेडिया? हाँ मिल्सा। एक कुएं के जानवर, उठ उठ उठ, अब क्यों बोलती बंद हो गई तेरी? अब भूख नहीं लगी तुझे? कुक्कड़ कहीं का। अरे तू तो मेरे उंगली का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ले उंगली खा। अरे वाह सुंदरी जी, आप तो बड़ी ऊंची खिलाड़ी निकले। सुंदरी जी मुझे काट दिया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाइए स्वामी। रे सुंदरी जी बचाइए मुझे। अगर अपनी जान बचानी है तो अपने आप को बार बार थप्पड़ मारते रहो। अरे क्या मैं तो सौ चाटे मारूंगा खुद को। ये लीजिए। जब तक मेरे यंत्र का असर इस जानवर पर रहेगा इसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिल्सा, सिर्फ एक गोले से हम विवान जैसे महाताकतवर को काबू कर पाएंगे क्या? बामबाल श्री, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है, इसलिए मैंने विवान के लिए एक नहीं 100 यंत्र बनाए हैं। वाह लेडिया, माँ, शौर्य ने हमें कहा है कि इस महायंत्र को, उस आकृति को बनाने में समय लगेगा। तो फिर धरती लोक पर तो जश्न 8 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वो आकृति नहीं बनी तो? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बालवीर, ये आकृति पूरी होने ही वाली है और सबूत हमारे हाथ लगने ही वाला है। वाह, ये तो किसी महिला की आकृति बना रहा है। इसका मतलब है कि शिंकाई की जासूस एक महिला है। डब्बू, कहाँ हो तुम? आंसर मी, कहाँ हो तुम? डब्बू? नन्या, माँ, धरती लोक पर मुझे ढूंढा जा रहा है।